हरे कृष्णा। आज हम भक्ति के महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था आश्री केशव और इनकी माता का नाम था कांतिमती। तो जब रामानुजाचार्य जी 16 वर्ष के थे तब इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रक्षा कंबल था। विवाह के 4 महीने हुए थे तब इनके पिता को घातक बीमारी के चलते शरीर छोड़ना पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद रामानुज परिवार के मुखिया बने और अब ये कांची में आ गए। कांची में यादव प्रकाश नामक एक विद्वान थे जो कि अद्वैतवाद सिद्धांत के शिक्षक थे। ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। तब रामानुज इनके शिष्य बन गए। यादव प्रकाश ने रामानुज के प्रति विशेष स्नेह दिखाया, लेकिन यह स्नेह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि यादव प्रकाश अद्वैतवादी थे और रामानुज जन्म से ही वैष्णव थे। रामानुज कौन थे? रामानुज का अर्थ है राम के अनुज, यानी कि लक्ष्मण जी। रामानुज कोई और नहीं, लक्ष्मण जी के ही अवतार थे। एक दिन यादव प्रकाश ने रामानुज से अपने शरीर की सेवा करने के लिए कहा। तभी वहाँ यादव प्रकाश का दूसरा शिष्य आता है और कुछ प्रश्न पूछता है। तो जो श्लोक यादव प्रकाश के शिष्य ने बोला उस पर जो व्याख्या दी यादव प्रकाश ने कुछ इस प्रकार दी कि वो बहुत गलत तरीके से उस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। रामानुज को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके गुरु भगवान के रूप गुण की व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं। रामानुज की आंखों से गरम गरम आंसू गिरे और वह आंसू यादव प्रकाश की जंघा पर गिरे, क्योंकि उस समय रामानुज जो हैं अपने गुरु की चरण सेवा कर रहे थे। यादव प्रकाश ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? किस बात का शोक कर रहे हैं? क्यों आप रो रहे हो? तब रामानुज ने कहा कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, मगर फिर भी आप भगवान के रूप गुण की व्याख्या इतनी गलत तरह से कर रहे हैं, इसका मुझे दुख है। तो ये सुनकर यादव प्रकाश बहुत क्रोधित हो गया कि वह अपने को रोक नहीं पाया और रामानुज पर क्रोध करने लगा। बोला, अगर तुम मुझसे भी बुद्धिमान हो तो इसकी व्याख्या करके बताओ। तो रामानुज ने उत्तर दिया कि इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट है कि भगवान के 2 नेत्र कमल के समान हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रखिले हैं। यादव प्रकाश बोला, तुम ये बताना चाहते हो कि कोई परम पुरुष है, ईश्वर का कोई रूप है? तुमने श्लोक को ठीक से समझा नहीं है। तुम इस बात को याद रखो कि भगवान निराकार है, उसका कोई रूप, कोई गुण, कोई रूप नहीं है, और भविष्य में तुम अपनी मूर्खता की आवाज़ मेरे सामने नहीं उठाओगे। यादव प्रकाश के शब्द सुनकर रामानुज के कानों को चुभ रहे थे, मगर सम्मान के कारण वे चुप रहे। कुछ दिनों बाद दूसरी घटना हुई। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र था, उसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शब्द आए। यादव ने कहा, ब्रह्म ही बुद्धि है, सत्य है, अनंत है। रामानुज ने कोमलतापूर्वक सुझाव दिया, जो ब्रह्म है उसके ये गुण हैं। ब्रह्म के गुण हैं सत्य, अनंत और ज्ञान। ये ब्रह्म एक पुरुष है। रामानुज की बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई नहीं थी, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा, परमेश्वर समस्त गुणों के भंडार हैं। ये सुनकर यादव प्रकाश को क्रोध आया और उसकी आवाज़ कांपने लगी और क्रोधवश रामानुज को बोला, मूर्ख, तेरे विचार शंकराचार्य के विचार से नहीं मिलते हैं। अगर तुम अपने इस सोच के साथ बने रहना चाहते हो तो मेरे पास मत आया करो मेरा समय बर्बाद करने के लिए। तुम अपना संप्रदाय क्यों नहीं शुरू करते हो? तुम तुरंत यहाँ मेरे आश्रम से निकल जाओ। रामानुज उठे और चले गए। आश्रम से तुरंत बाहर निकल आए। उनके जाने के बाद यादव अपने बाकी शिष्यों को बोले, ये रामानुज साधारण बालक नहीं है। अगर यह अपना संप्रदाय बनाता है तो हमारे संप्रदाय के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इसलिए अपने संप्रदाय की रक्षा करने के लिए इस मूर्ख की हत्या करना ही उचित होगा। कुछ समय बाद रामानुज ने अपना संप्रदाय खोल लिया। बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आने लगे।
रामानुज ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। जीव भगवान का अंश है, इसलिए अंश का कार्य है कि वह अंशी की सेवा करे। कांची की जो जनता थी वो रामानुज के पास जाने लगी। एक दिन जब यादव ने प्लान बनाया कि रामानुज की हत्या कर देनी चाहिए, तो रामानुज को गंगा जी की पूजा करने का बहाना बनाकर अपने साथ बनारस लेकर जाते हैं। रामानुज अपने साथ अपने छोटे भाई गोविंद को साथ ले गए। यादव के बाकी शिष्यों ने गोविंद को अपने साथ मिलाकर सब बातें उसे बता दी। गोविंद को उनकी सोच पर दुख हुआ और वह यात्रा के चौथे दिन रामानुज को जंगल में ले गए और रामानुज को बताया, तुम्हारे जीवन को यहाँ खतरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। रामानुज को जंगल से भगा दिया और खुद वापस यादव प्रकाश के शिष्यों के पास आ जाते हैं और वहाँ आकर उनको कहते हैं कि रामानुज को जंगल में शेर ने खा लिया है। तो इस प्रकार से जो यादव प्रकाश के शिष्य थे वो बाहरी तौर पे रो रहे थे मगर अंदर से बहुत खुश थे। रामानुज भागते भागते एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुएं के पास देखा कि एक स्त्री और पुरुष कुएं के पास बैठे हैं। तो जब रामानुज वहाँ पर जाते हैं कुएं के पास पानी पीने के लिए, तो वो स्त्री उनको पानी पिलाती हैं। पानी पीकर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रामानुज उसी कुएं के पास बैठ जाते हैं। तो उनको नींद आ गई। तो नींद में स्वप्न में देखा कि श्री राम और सीता माता आए। उन्होंने उन्हें घर का रास्ता बताया और जब रामानुजाचार्य स्वप्न से जागे तो देखा कि ये स्थान तो कांची का है। रामानुज ने अपने घर में सामान्य जीवन बिताने लगे। फिर उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनके जीवन में कितना बड़ा खतरा आया था। कुछ महीनों बाद यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ कांची आए। वहाँ रामानुज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रामानुज ने अपना बहुत बड़ा संप्रदाय बना लिया था। ये सब देखकर अब रामानुज की हत्या का प्लान छोड़ दिया। एक समय की बात है, रामानुज के घर पर यमुनाचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए आए। रामानुज ने सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया और ये देखकर यमुनाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। यमुनाचार्य जी श्रीरंगम से आए थे। रामानुजाचार्य ने देखा कि ये तो भक्ति के योग्य गुरु हैं, तो आनंदपूर्वक रामानुज यमुनाचार्य के चरणों में गिर पड़े और कहा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। यमुनाचार्य ने रामानुज को गले से लगाया और उनको दीक्षा दे दी। रामानुज ने गुरु की परिक्रमा की। यमुनाचार्य श्रीरंगम वापस चले जाते हैं और फिर यादव प्रकाश और उसके शिष्य रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। एक दिन रामानुजाचार्य को संदेश मिला कि उनके गुरु जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। रामानुज तुरंत श्रीरंगम के लिए निकल गए, मगर पहुंचने से पहले ही उनके गुरु नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके थे। जब रामानुजाचार्य वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी गुरु का एक हाथ जो है योग मुद्रा में है। तो जिन्हें रामानुजाचार्य ने कहा कि ये मेरे गुरु की 3 इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरी करूंगा। मेरे गुरु की पहली इच्छा है सामान्य जनता को अद्वैतवाद से भगवान की शरण में लाऊंगा। ये लाइन बोलते ही उनके गुरु की जो योग मुद्रा की पहली उंगली थी वो खुल गई। फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि मेरे गुरु की दूसरी इच्छा है संसार के हित के लिए मैं वेदांत सूत्र लिखूंगा जिसमें भगवान को परम सत्य के रूप में घोषित करूंगा। ये सुनते ही गुरु की दूसरी उंगली भी खुल गई। रामानुजाचार्य ने फिर कहा कि मेरे गुरु की तीसरी इच्छा है पराशर मुनि के सम्मान में जिन्होंने जीवों को भगवान के दास के रूप में घोषित किया है, मैं अपने शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। तीनों उंगलियां खुल जाती हैं। इस चमत्कार को देखकर वहां बैठे सभी ने रामानुजाचार्य को अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से आजीवन रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रहे और फिर कुछ समय के बाद संन्यास लेकर रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का सफाया कर दिया। कोई भी उनके शब्दों का खंडन नहीं कर पाते थे। जो उन्हें सुनने आते उनके शिष्य बन जाते थे। तो ऐसे भक्ति के महान आचार्य थे
श्रीपाद रामानुजाचार्य। हरे कृष्ण।